हेलो दोस्तों, जय महाकाल, जय गुरु गोरखनाथ। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पितृदेव सिद्धि के बारे में बात करना चाहते हैं। आप कैसे अपने पितृ देवताओं को सिद्ध कर सकते हैं, कैसे उनके दर्शन कर सकते हैं। आप अगर ये सिद्धि कर लेते हैं तो आपके पितृ देवता आपको हमेशा दिखते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। आप जो काम बोलोगे वो काम करेंगे, जहाँ भेजोगे वहाँ पर जाएंगे, आपके हर एक आदेश का पालन करेंगे। आप उनको देख पाएंगे, उनसे जो भी चाहे वो काम निकलवा पाएंगे। हाँ, मैं जो भी ये बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आज हम पितृदेव सिद्धि के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। देखिए, जो हमारे पितृदेव होते हैं ये बहुत ज़्यादा शुद्ध होते हैं। इन्हें पितृदेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं। इनका बाणा यानी कि इनके बस्तर सफ़ेद होते हैं, इनका मन भी सफ़ेद होता है और इनके बस्तर भी सफ़ेद होते हैं। पितृदेव होते कौन है, पहले ये भी जान लीजिए। क्या होता है कि हमारे घरों में, मतलब कि हमारे परिवार में, फैमिली में कोई भी इंसान जैसे मतलब कि शादी से पहले कुंवारा या कम आयु में गुजर जाता है, ठीक है, यानी कि बिना शादी के गुजर जाता है, तो उनको पितृदेव माना जाता है। ठीक है, वो पितृ योनि में चले जाते हैं। ठीक है, और इसे बड़ बडेरे भी बोला जाता है। कुछ लोग इन्हें बड़ बडेरे बोलते हैं। ठीक है, तो ये देसी भाषा है बड़ बडेरे। और पितृ देवता नॉर्मल सब लोग जानते ही हैं कि पितृ देवता कौन होते हैं। जैसे मैंने बताया, इनका सफ़ेद बाणा होता है। और पितृ वो होते हैं जब हमारे घर परिवार में कोई, मतलब कि किसी की भी फैमिली में कोई ऐसा भाई, चाचा, ताया या फिर पिता या दादाजी का भाई कुंवारा गुजर जाता है बिना शादी के, कम आयु में गुजर जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, 5 साल की आयु से ऊपर हो तो ही वो पितृ बनता है मरने के बाद। अगर उससे छोटी उम्र में हुआ हो, जैसे पैदा होते ही उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे नहीं बनता। पितृदेव तब बनता है जब वो 5 साल की आयु से ऊपर होता है। ठीक है, तो ये सब बातें होगी क्लियर कि पितृदेव क्या होते हैं और उनका बाणा क्या होता है, उनकी वेशभूषा कैसी होती है, मैं आपको सब बता दिया। ठीक है, वो सफ़ेद रंग के वस्त्र डालते हैं, कुर्ता पजामा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी विधि की। पितृदेव को सिद्ध करने की विधि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको करना क्या है, हर मस्या को, मतलब कि महीने में एक बार अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन आपको रात के 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक साधना करनी है। मैं आपको मंत्र बता दूंगा, और ये साधना एक दिन की नहीं है। ये साधना आपको हर मस्या करनी है जब तक आपकी साधना सिद्ध ना हो जाए। अब आप ये मत पूछना कि कितनी मस्या, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आपको जब तक करनी है जब तक आपकी ये सिद्धि हो ना जाए। आपको सफ़ेद ही वस्त्र धारण करने हैं। ठीक है, और सफ़ेद ही वस्त्र का आसन लगाना है, और सफ़ेद वस्त्र की ही, मतलब कि उनकी चौकी सजानी है। उसके ऊपर आपको एक जल से भरा हुआ पात्र, यानी कि कलश रख लेना है। ठीक है, पानी से भरा हुआ एक कलश रख लीजिए, उसके ऊपर आप एक नारियल रख लीजिए पानी वाला। उस कलश के, मतलब कि आप मोली से बांध दीजिए। ठीक है, और वहाँ पर लिख दीजिए कलश के ऊपर पितृ देवताए नमः या फिर श्री पितृ देवताए नमः। ठीक है, ये आपको लिख देना है। इतना हो जाने के बाद आपको थोड़ी सी हमारे जो कनक होती है, गेहूँ, उसके वो थोड़ा सी डाल के या फिर चावल, उसके ऊपर आपको देसी घी का दीपक जलाना है। ठीक है, दीपक जला लेना है, और उसके बाद आपको अपने जो साधना है वो शुरू करनी है। ठीक है, आप एक ऐसा कमरा चुन लीजिए जहाँ पर कोई ज़्यादा ना आता जाता हो। ठीक है, और आपको, मतलब कि महीने में जो मस्या आती है, आई मस्या को ये करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए। अगर आपने एक भी अमावस्या मिस कर दी, छोड़ दी, तो ये आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। दोस्तों, जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। ये पहले कभी भी किसी ने पूरे YouTube पर या किसी बुक में नहीं देखा होगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी के पास हो। हाँ, मेरी वीडियो होने के बाद अगर कोई देख के उस वीडियो को, उसमें वही मंत्र बताता है, वो अलग बात है। हाँ, ये हो सकता है, आप देख लेना। मेरा जो पब्लिश का समय यानी कि तारीख और उसकी, अगर वो बाद में है तो वो मेरा ही मंत्र चुरा कर आपको बताएगा। ठीक है,
तो मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पितर की साधना करते हैं तो जो आपको हर महीने जो अमावस्या का दिन होगा उस दिन सुबह से ही आपको पितर देवता को मन में ध्याना है, याद रखना है, उनका जाप करते रहना है, ठीक है। और किसी भी तरह का मतलब कि पर स्त्री पर बुरी दृष्टि नहीं डालनी। अगर आप शादीशुदा हो तो आप अपनी स्त्री के साथ भी संबंध नहीं बना सकते, आपको बाल ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है, ठीक है। और खाना वाना आप सब खा सकते हैं, लेकिन आप जब भी साधना करेंगे आपको नहा के करनी है, ठीक है। नहा धोने के बाद ही आपको साधना करनी है। आप 11 बजे के इर्द गिर्द नहा सकते हैं या उससे पहले भी, खाना खाने के बाद 9 बजे भी आप नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने ये सब समझाया, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। चुगली निंदा तो बिल्कुल नहीं करनी, और हो सके तो उस दिन घर के अंदर ही रहें, आप बाहर न जाएं। अगर आपको जाना भी पड़ता है तो वो मैंने जो नियम कहा है उसका पालन करें। उसके अलावा मांस, मदिरा आदि इन चीज़ों का सेवन नहीं करना, ठीक है। और हो सके जिस दिन आप वो साधना करते हैं उस दिन आप प्याज लहसुन का सेवन न करें, ठीक है। आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना उस दिन, आपको सिंपल सब्जी मतलब कि बिना प्याज लहसुन के ही खाना खाना है, ठीक है। ये सब बातें हो गई, ठीक है। अब हम कर लेते हैं साधना में जो मेन विधि होती है। जैसे मैंने आपको बता दिया, जो चौंकी लगानी है वो सब समझा दिया, ठीक है, आप समझ चुके हो। आपको करना क्या है, सबसे पहले गणेश की वंदना करनी है। गणेश वंदना करने के बाद आपको संकल्प करना है। संकल्प क्या होता है, अगर आप यही नहीं जानते तो हमारे YouTube चैनल में आप चेक कर लेते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी संकल्प क्या होता है, ठीक है। संकल्प कर लेने के बाद आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। अगर आपको गुरु मंत्र आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यह साधना बिना गुरु के कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये आप तब कर सकते हैं, आप मन में किसी भी भगवान को अपना गुरु मान लीजिए। जिस भी भगवान को आप गुरु मानेंगे उसको हमेशा के लिए अपना गुरु मानना ही पड़ेगा। चाहे आप शिव भगवान को मानिए, चाहे आप काली माँ को मानिए, भैरव बाबा को मानिए, गुरु गोरखनाथ को मानिए या वीर हनुमान को मानिए, जिसको भी आप अपना गुरु बनाएंगे लाइफ टाइम के लिए वही आपके गुरु रहेंगे, ठीक है। गुरु धारणा करने के बाद आपको गुरु मंत्र पढ़ने के बाद, देखिए दोस्तों, आप ये साधना करने से पहले जिसको भी गुरु आपको पहले बनाना होगा, साधना के दिन नहीं बना सकते, आपको उनका जाप करके उनको सिद्ध भी कर लेना होगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे शिव है तो ओम नमः शिवाय, हनुमान है तो हनुमान चालीसा, गुरु गोरखनाथ है तो उनका मंत्र मैं अपनी वीडियो में पीछे बता चुका हूँ, इससे पिछली वीडियो आप देख लेना, आपको मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने उनका गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र बताया, ठीक है, आप वहाँ पर देख लेना। मैंने आपको ये सब चीज़ें समझा दी, ठीक है। उसके बाद आपको गुरु मंत्र जप लेने के बाद आपको देह रक्षा करनी है, ठीक है। देह रक्षा क्यों करनी है, इसका रीजन ये होता है कि किसी भी तरह की और एनर्जी, किसी भी तरह की और नेगेटिव एनर्जी आपकी साधना में विघ्न ना डाले, ठीक है। अगर आप नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इतना खतरा नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सेफ साधना है, इसमें किसी भी तरह के आपके साथ बुरे सपने या किसी भी तरह की बुरी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। हाँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप रक्षा घेरा ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने आप को सुरक्षित कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब कर लेने के बाद आपको अपनी साधना शुरू करनी है, ठीक है। साधना शुरू करने से पहले आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको साधना के दौरान कोई भी किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करे, ना आपको बुलाए और ना ही आपको किसी तरह की कोई टोक टकाई करे, ठीक है। आपको अपने रूम में बैठ के दरवाज़ा बंद कर लेना है और आराम से साधना करनी है। आपको रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लगातार साधना करनी है बिना रुके हुए, ठीक है। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा थक रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, तो आप 1-2 बार विश्राम कर सकते हैं। और लेकिन जब आप उठते हैं ना, जब भी आप कोई साधना करते हैं, जब आप आसन छोड़ते हैं ना, तो हमेशा अपने आसन को थोड़ा सा मोड़ कर ही उठना, ठीक है। आप डायरेक्ट मत उठना, ठीक है। अपने आसन का एक जो 4 कोने होते हैं ना, एक कोना या सज्जा खब्बा कोई दिक्कत नहीं है, उसको हल्का सा ऐसे मोड़ देना। और जाप आपको माला से करना है, ठीक है। आपको रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, तुलसी की माला ले सकते हैं, चंदन की माला ले सकते हैं या सफ़ेद मोतियों की माला ले सकते हैं। 108 मन का होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सब समझा दिया। उसके अलावा आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पूरी साधना की विधि बता दी और सब समझा दिया। अब हम कर लेते हैं मंत्र की बात, ठीक है। तो मंत्र इस तरह से है, ओम
श्री हरि श्री पितृदेवाय नमः। दोस्तों आप ध्यान से फिर सुन लीजिए, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ओम श्रीं ह्रीं श्री पितृदेवाय नमः, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अगर उसके अलावा आपको कुछ समझने में कमी रह जाती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है www.mantramall.com, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हर तरह की साधनें मिल जाएंगी। हाँ, आपको यहाँ से थोड़ा अलग कंटेंट मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर और साधनें अलग आपको देखने में मिलेगी, पूरी डिटेल में आपको लिख कर दिया होता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। बेल के आइकन को भी टच कर दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो हमारी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।